मेरी झोपड़ी के बाहर राम आएंगे। बोलो ना सब, जो चाहता है कि प्रभु आए, राम आएंगे। मेरी जन्म के सारे काम मेरी झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे। मेरी झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे। राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे, आए। देखो जो चाहता है प्रभु राम आए, जरा दोनों हाथ पूरी पूरी खोल दे। 1 2 3 दीप जला के दीवारी होंगी। बोलो मेरी जन्मों के सारे पाप जाएंगे। राम आएंगे, मेरी जन्मों के सारे पाप जाएंगे। राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे। जो किसी कुर्सी पर बैठे हैं 22 जनवरी को भगवान श्री राम अयोध्या में पधारे। जरा जो चाहता है कि भगवान आपकी झोपड़ी में पधारे, उठाना हाथ एक बार पूरे पूरे लंबे लंबे हाथ पीछे जितने भी बैठे हैं। 1 2 3 कम ऑन। मीठी मीठी गीत गा के सुनाऊंगी। कौन सा गीत गाएंगे आप? प्रभु श्री राम आएंगे तब कौन सा गीत गाएंगे? मेरी झोपड़ी के, मेरी झोपड़ी के खुली जाएंगे। बोलो मेरी झोपड़ी के हाँ माता, मैं ही हूँ रघुवंशी राम। नहीं माता, इसकी आवश्यकता नहीं, किंतु आपने कैसे जान लिया कि मैं ही रघुवंशी राम? जिसकी प्रतीक्षा से मैंने राह पर उनकी बिछा रखी थी, जिसके दर्शन की आश में नैनों के दीपक सजो रही, जिसका नाम रखते रखते मैं अपना नाम भी भूल गई, वो मेरे सामने आए और मैं भला उनको ना पहचानूं, तब तो मेरा जीवन, मेरी साधना सब व्यर्थ हो जाती। मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम। पर आप कौन हैं? आपने मुझे तो पहचान लिया, पर आपका परिचय नहीं है। मैं आपका नाम जानना चाहता हूँ। मेरा तो एकमात्र परिचय है, मैं अपने राम की दासी हूँ। संसार मुझे शबरी नाम से पुकारता है। मेरा जीवन राम का स्मरण, मेरी भाषा राम नाम का जाप है, मेरा मन राम का मंदिर है। मैंने अपना जीवन राम की प्रतीक्षा में बिताया। सदैव ये नेत्र द्वार पर लगे रहते थे कि कब मेरे राम आएंगे, कब। हर पल के ही दिन
मुझे दर्शन न दे, इस जीवन का अंत नहीं करना। आज आपने मेरे मन की पुकार को सुन लिया प्रभु। जी करता है यूं ही निहारती रहूं, निहारती रहूं, निहारती रहूं, निहारती रहूं और इस जीवन का अंत हो जाए। मैं तो सुरबुद्ध की भूल गई थी। अपने आपको आने के लिए भी नहीं कहा। आइए आइए मेरे राम, आइए मेरी इस कुटिया को धन्य कर दीजिए। आइए मेरे राम, आइए। माता, ये मेरा अनुज है लक्ष्मण। आइए बैठिए। तनिक तनिक मैं भी शबरी सोचती है कैसे बैठाऊं राम को। इस कुटिया में कोई ढंग की वस्तु भी तो नहीं। मुझे क्या पता था क्या करूं। कितना कुछ होता था इस कुटिया में, सब जगह इस कुटिया को मरघट के भांति संसार करके चले गए। आज होते तो देखते इस कुटिया के भाग कैसे जाग गए हैं। विराज 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 विराज। माता, ये आप किसकी बात कर रही हैं? ऋषियों की, मातंग ऋषि की, जो कभी यहाँ रहते थे। शबरी सारी बातें प्रभु को बताती है। हे राम, क्या इस संसार में अछूत होना क्या इतना बड़ा अपराध है? नहीं माता, बल्कि किसी को अछूत समझना डर है। और जो व्यक्ति इस तरह का भेदभाव करेंगे हर युग में दर्द के भागी बनेंगे। तो फिर माता ऋषियों के शिष्यों ने ऐसा क्यों किया? क्यों किया? उन्हें इसका दंड अवश्य मिलेगा माता। ऐसे ऋषि समाज के लिए कलंक है। और जिस सरोवर के पास जाएंगे उसका जल सूख जाएगा। जिस वृक्ष के तले जाएंगे वो फलहीन हो जाएगा। हाँ, ऐसा ही होगा। रघुवंशी राम का कथन है ये, ऐसे ही होगा। उधर ऋषियों पर श्राप का असर होता है। जहां भी ऋषि जाते कहीं पानी क्यों नहीं मिलता? गला सूख जा रहा है। कहीं पानी क्यों नहीं दिखाई देता? वो देखो सरोवर, वो देखो। आओ ऋषिगण, वही प्यास बुझाते आइए। अरे ये कैसे सूख गया? अरे ये कैसे सूख गया? एक नारी को अद्भुत अछूत मानकर उसे अछूत कहने का दंड मिल रहा है तुम्हें। नहीं 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 नहीं। भयभीत ऋषि मुनि इधर शबरी राम के लिए बेर चुन कर लाती है। प्रभु लीजिए, खा लीजिए। माता, मुझे तनी की भी भूख नहीं है, लेकिन आपके आग्रह पर मैं अवश्य खाऊंगा। माता बैठिए। हाँ हाँ, ठहरिए ठहरिए। हाँ, ये बेर आपके लिए। कहीं कहीं खट्टा न हो, चख लो। कहीं खट्टा न हो, मीठा है। लीजिए लीजिए प्रभु, लीजिए। खट्टा है, खट्टा है, खट्टा है। नहीं, ये मीठा है, ये मीठा है। लीजिए प्रभु, लीजिए लीजिए प्रभु, लीजिए। इस प्रकार शबरी प्रभु को बेर चख चख कर खिलाती है, चख चख कर खिलाती है। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। प्रेम दृष्टि कर मावलों के शबरी वेद
अतिशय है मीठे। राम श्री राम श्री राम श्री राम, राम श्री राम श्री राम श्री राम। ओ चुन चुन मीठा बेर खिलाए, निरखत राम अश्रु भर आए। ओ समदर्शी प्रभु मानत सोही, नहीं कोई ऊंच नीच नहीं पाए। राम सिया 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 राम। उधर प्यास के मारे ऋषि मुनि जहां जाए सरोवर सूख जाए, जिस पेड़ के नीचे जाए उसका वृक्ष कहीं पर पानी नहीं, बस पानी 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 पानी। एहसास होता है कि उस अछूत कहा था शब्द को, हमसे कुछ नहीं हुआ। देवी के पास जाते, हे देवी हमें क्षमा कर दो, देवी हमें क्षमा कर दो, नहीं तो इस हम भूख प्यास से मर जाएंगे, तड़प तड़प के मर जाएंगे, तड़प तड़प के मर जाएंगे, हम तड़प तड़प के मर जाएंगे। हे राम, ये वही ऋषि है जो यहाँ आश्रम में रहते थे, ये वही ऋषि है जिन्होंने मुझे अछूत कहा था। फिर तो इनका यही दंड है और इनको ये भोगना ही होगा। हाँ, इनको यह दंड भोगना ही होगा। प्रभु प्रभु हमें क्षमा कर दो, प्रभु प्रभु हमें क्षमा करो, प्रभु क्षमा कर दो, प्रभु क्षमा कर दो, प्रभु क्षमा कर। मैं कौन होता हूँ क्षमा करने वाला? क्षमा चाहिए तो इस देवी से मांगो जिनको आपने अछूत कहा। हे देवी, हे देवी, देवी देवी हमें क्षमा कर दो, क्षमा कर दो देवी, देवी हमें क्षमा कर दो, क्षमा कर दो, हमसे भूल हुई है देवी, हमें क्षमा कर दो, हमें क्षमा कर दो, क्षमा कर दो देवी, हमसे भूल हुई है, क्षमा कर दो हमें। यदि मेरी क्षमा करने से आपका संकट दूर होता तो मैं हृदय से आपको क्षमा करती। धन्य हो देवी, धन्य हो, धन्य हो देवी। प्रभु कहते हैं इस बात का लेकिन हमेशा ध्यान रहे, कोई भी व्यक्ति जन्म से नीच नहीं होता, अपने बुरे कर्मों से नीच होता है। यदि आपने इनसे क्षमा ना मांगी होती तो आप सभी नीच ही रहते। आप चाहिए अब यहां से चाहिए। माता आज्ञा दीजिए माता, मेरा जाने का मन नहीं पर मुझे जाना है माता। हम किसी विशेष उद्देश्य से निकले हैं तो हमें जाना ही होगा। हमें अनुमति दी माता, अनुमति। जिसने सारा जीवन आपके इंतजार में समाप्त कर दिया, जिसका जीवन इंतजार का दूसरा नाम था प्रभु, वो आपको कैसे कहे जाने के लिए कि आपके उसके पास से क्षण के लिए भी दूर हो जाए। हे राम, आपका नाम जीवन का सबसे बड़ा आनंद है। हे राम, आपका नाम ही जीवन का सबसे बड़ा सार है प्रभु। आपका नाम ही जीवन का परम आनंद है, परम आनंद, परम आनंद। राम राम जय राम राम, 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 राम राम जय। जिस जिसको प्रभु राम में आता है एक बार प्रभु के नाम के लिए करो हाथ उठाते हुए। कौन कौन चाहेगा कि उनकी झोपड़ी में प्रभु आ जाए? इस प्रकार शबरी का उद्धार करते हुए प्रभु राम और लक्ष्मण अपने उद्देश्य की ओर निकल पड़ते हैं, जिसके लिए 14 वर्ष का उन्हें वनवास हुआ था। एक बार दोनों हाथ रखे हुए बोले भगवान श्री रामचंद्र की।
मन से विवादित करती हूँ और भास्कर राज में कोलकाता से नालंदा, आप सभी को मेरा नमन है। आप सभी